हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वेजन एजुकेशन। आमे ना आपण मानकर क्लास 10 ए हिंदी क्वेश्चन सेट पेपर प्रैक्टिस करवा। एथि भितर मध्य किसी बोर्ड रे आसी पारे, सेतिपई वीडियोटी संपूर्ण भाव देख। आमे सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करछंती प्रोबेबली सेट क्वेश्चन टा टाइम 1 आवर, फुल मार्क 50, सेट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फिर निराश क्यों किसका निबंध है? फिर निराश क्यों गुलाब राय का निबंध है। बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कादम्बरी। प्रेमचंद ने पहले किस भाषा में लिखा? प्रेमचंद ने पहले उर्दू भाषा में लिखा। बांध कहानी किस प्रकार की कहानी है? बांध कहानी मार्मिक किस प्रकार की ना मार्मिक कहानी है। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान किसको नहीं था? साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान दोनों को, ठाकुर साहब और मुंशी जो को नहीं था। जीवन का वरदान क्या है? जीवन का वरदान स्वतंत्रता है। सालों पहले भारत में किसका शासन चलता था? सालों पहले भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं? भगवान निर्मल हृदय में विराजमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मन के पारखी किसे कहा गया है? मानव मन के पारखी सूरदास को कहा गया है। माँ जसोदा ने किसे मारना सीखा है? माँ जसोदा ने कृष्ण को मारना सीखे, ये कृष्ण बोलते हैं। बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? बड़े लोग को देखकर लघु का त्याग नहीं करना चाहिए। कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? बंधु की व्यथा बंधु ही हरण कर सकता है। एक दिन का आँख डैश में मेरी पड़ा। एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। आँख में मेरी पड़ा। पुस्तकें शब्द में वचन है। पुस्तकें, पुस्तक होता तो एक वचन, पर यहाँ पुस्तकें है अर्थात बहुवचन। दरोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा दिखी। रेखांकित पद में कारक बताइए। यहाँ दरोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा देखी, यह संबंध कारक। ज़्यादा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ज़्यादा, ज़्यादा शब्द से भाववाचक संज्ञा होगा ज़्यादा। ज़्यादती, ज़्यादा शब्द से भाववाचक संज्ञा होगा ज़्यादती। पढ़ शब्द से विशेषण बनाए। पढ़ शब्द का विशेषण है पढ़ने वाला। निम्न में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा घृणा, ये तो जयपुर, नदी, पीतल एक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर पीतल द्रव्यवाचक होगा, नदी जातिवाचक, जयपुर व्यक्तिवाचक, घृणा भाववाचक संज्ञा है। निम्न में स्त्रीलिंग छाटिए। स्त्रीलिंग यहाँ है भवानी। गाय शब्द का वचन बदलिए। गाय, गाये, गाये, गाय। बच्चों का खेल वाक्य में कारक है संबंध कारक। किसका खेल ना? बच्चों का खेल, संबंध बनता है। सर्वनाम छाटिए। सर्वनाम होगा यहाँ पर जो यहाँ पर होगा सर्वनाम। तुम क्या चाहते हो? रेखांकित पद में सर्वनाम है। सर ये जो क्या है ये रेखांकित पद है, पद में सर्वनाम, इसका सर्वनाम है प्रश्नवाचक है। निम्न में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर चमकीली, ये इसका चमक का गुण को सुझाता है। कहाँ गया? गुणवाचक विशेषण था 25 नंबर। उस पर तुरंत रोक लगाओ। पंक्ति में तुरंत है,
यहाँ तुरंत होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी लेखिका है प्यार की या पीड़ा की या दोनों की नहीं या दोनों की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। महादेवी की भाषा है, महादेवी की भाषा सरल, सजीव, चित्र और प्रतीकों से पूर्ण, यानी यहाँ ऑप्शन डी सभी होगा। हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश किन के कर्कश स्वर में देना पड़ता है। यहाँ काक के कर्कश स्वर में देना पड़ता है। लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा को किसका रूप दे दिया। उसका जातिवाचक संज्ञा को लेखिका ने व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दिया। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता है दिनकर। विविधता का भंडार क्या है। विविधता का भंडार ये संसार है। अशोक ने धर्माशोक बनकर क्या किया। अशोक ने धर्माशोक बनकर युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, अहिंसा नीति को अपनाया, यानी सभी किया। कलिंग के लोगों ने प्राण दे दिए लेकिन क्या नहीं सहा, लेकिन अन्याय नहीं सहा। माँ एक नाप में किसको नहीं देखती है। माँ एक नाप में चांद को नहीं देखती है। 49 पवन को भी परवाह कौन नहीं करती, चिड़िया। उषा की मुस्कान कैसी थी। उसका की मुस्कान मोहिनी थी। जो व्यक्ति दुख में भी जी सका वह क्या है। जो व्यक्ति दुख में भी जी सका वह सच्चा चेतन प्राणी। वो क्या है ना, सच्चा चेतन प्राणी। झुंड संज्ञा का भेद है। यह झुंड हमारा समूहवाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, केली का वचन बदलिए। केली यानी कलिया, कलिया ये चेक कर देना, मुझे डाउट है। 39 का आंसर कमेंट करो सभी। मौसम का पर्याय है ऋतु। वह एक वचन प्लस का रूप क्या होगा। यहाँ वह प्लस का यानी उसका होगा। इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं। इसमें किस वाक्य, यहाँ देखो, मोहन देर तक सोता है। मोहन क्या सोता है। यहाँ अगर हम क्वेश्चन करें तो कुछ नहीं मिलता, पर यहाँ रमा पत्र लिख रहा है। रमा क्या लिख रहा है ना, पत्र। और मैंने उसे एक पुस्तक दी। मैंने क्या दी, पुस्तक दी। यहाँ एक अर्थ मिलता है, पर यहाँ मोहन देर तक सोता है, यहाँ अर्थ नहीं मिलता है। पर यहाँ विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी कक्षा में क्या कर रहे, पढ़ रहे, पर यहाँ नहीं मिला, इसलिए ये सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 43, काल के कुल कितने भेद होते हैं। काल के कुल 3 भेद होता है। वर्तमान काल, अतीत काल और भविष्यत काल। निम्न में अकर्मक क्रिया है। यहाँ भी क्वेश्चन करके जान सकते हैं। खाना, क्या खाना यानी दाल, चावल, रोटी आदि आता है। पीना यानी पानी पीना। लिखना यानी कुछ किताब लिखना या कॉपी लिखना या हमारा आंसर लिखना होगा। उठना, क्या उठना, इससे तो हमें नहीं पता चलता, इसे ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा भेद अर्थ की दृष्टि से नहीं है। यहाँ एकार्थी अर्थ की दृष्टि से भेद होगा, पर्यायवाची भी होगा, अनेकार्थी भी होगा, पर तत्सम नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तत्सम। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। निम्न में से टिक ये विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी। अल्पसंख्यक का विलोम है। अल्पसंख्यक का विलोम है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, बहुसंख्यक। कपड़ा का पर्यायवाची है वसन, वसन। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है
उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश, ये सुयोग में उपसर्ग सु, विदेश में देश, तापर अत्यधिक में अ या सुरेश में सु, ये सु एक उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग रहित। तो कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय है, कनिष्ठ शब्द प्रत्यय है, कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय होगा कनिष्ठ, इष्ठ ऑप्शन है।